नमस्कार मित्रों। हमने लक्ष्मी दोष के बारे में चर्चा की थी। अब उसी क्रम में हम आगे चर्चा करते हैं। यदि आप किसी नदी तट पर या नदी में, कुएं में या नल पर अशुद्ध रूप में अगर वहाँ से जल भरते हैं, या कभी कभी हमने देखा है लोग बाग जो नदियों में थूक देते हैं, तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी दोष आएगा और इससे आपका जो लक्ष्मी है वो निश्चित तौर पर नष्ट होगी। तो किसी भी प्रकार से आप जो पवित्र स्थल हैं या जल को देवता माना गया है, तो वहाँ पर जो जल से संबंधित स्रोत हैं वहाँ पर किसी प्रकार की मल मूत्र आदि ना करें। अब हम आगे बात करते हैं कि जो पुस्तकें होती हैं, पुस्तकों को गलत तरीके से रखना, उन्हें फेंकना, इससे भी लक्ष्मी दोष लगता है। और लक्ष्मी दोष का संबंध सरस्वती दोष से है। जब सरस्वती नष्ट होगी तो लक्ष्मी का नष्ट होना तय है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और यदि आप जब पैर धोते हैं तो एक पैर से दूसरे पैर को रगड़ते हैं, यदि आप इस तरह का क्रियाकलाप करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको लक्ष्मी दोष लगेगा। यदि आप दिन में सो जाते हैं या संध्या हो जाती है, संध्या समय सोते हैं, संध्या समय आपके यहाँ महिलाएं सिलने का कार्य करती हैं, या संध्या समय महिलाएं आपके यहाँ झाड़ू लगाती हैं, संध्या समय महिलाएं संध्या वंदन पूजा पाठ ना करके इस तरह के क्रियाकलाप अगर करती हैं, तो आप निश्चित तौर पर मान लीजिए सूप से फटकना आदि कार्य करती हैं, तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी दोष होगा। घर में बड़ी विपत्ति या दरिद्रता की संभावना बढ़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अब हम आगे बात करते हैं कि यदि घर में आप प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं या दरवाज़ों को पीटते हैं, तो घर में कलह बढ़ती है और कलह के कारण आप अपनी पत्नी का अनादर करते हैं और उससे लक्ष्मी दोष की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। लक्ष्मी दोष से संबंधित हम चर्चा आगे भी करेंगे। धन्यवाद।